हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभय शर्मा। आज आपके साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्स्टेटिक्स ये सब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करना है। मेरे जो फ्यू वीडियोस बनाए थे पहले, उन वीडियो में से कमेंट आया था कि थर्ड ईयर पे लेक्चर बनाओ सर, थर्ड ईयर पे। तो थर्ड ईयर के लिए अभी उन्होंने कहा था कि ऑब्स्टेटिक्स सब्जेक्ट चूज करा, तो ऑब्स्टेटिक्स पे हम थोड़े से वीडियो बनाते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो फिर हमें बता। ऑब्स्टेटिक्स पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्स्टेटिक्स मतलब होता क्या है ना। वी शुड नो अबाउट ऑब्स्टेटिक्स, ये सब्जेक्ट क्या है। तो ये सब्जेक्ट जो रहता है, इस सब्जेक्ट का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द फीमेल जेनिटल ऑर्गन। फीमेल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की स्टडी के बाद हमें पता चलेगा कि ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी दो सब्जेक्ट होते, दो पार्ट्स होते हैं, दो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी की स्टडी हम फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स ही करने वाले हैं। बट ऑब्स्टेटिक्स के अंदर हम प्रेगनेंसी, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर एंड इट्स डिसऑर्डर, मतलब हमें इसमें क्या स्टडी करना है, प्रेगनेंसी की स्टडी करना है। प्रेगनेंसी के पहले क्या क्या कंडीशन होती है, एंटीनेटल कंडीशन क्या होती है, पोस्टनेटल कंडीशन क्या होती है, वी शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। वो हम ऑब्स्टेटिक्स पे स्टडी करने वाले हैं। प्रेगनेंसी की स्टडी ऑब्स्टेटिक्स पे करने वाले हैं, और प्रेगनेंसी के बाद में पोस्टपार्टम की स्टडी हम ऑब्स्टेटिक्स पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऐसे थोड़े से डिसऑर्डर्स आते हैं, वो भी हम ऑब्स्टेटिक्स में उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद में अगर फीमेल जेनिटल ऑर्गन के जितने भी डिसऑर्डर्स है, जितने भी डिसीजेस है, इन सब की स्टडी हम करते हैं एक सब्जेक्ट में जिसको बोलते हैं गायनेकोलॉजी। ठीक है, गायनेकोलॉजी मींस फीमेल्स के डिसीज डिसऑर्डर्स के सभी के फीमेल जेनिटल ऑर्गन की स्टडी इसमें हम करते हैं। ओके, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में क्या होता है, मेल जेनिटल ऑर्गन्स में क्या होता है, तभी तो प्रेगनेंसी हाउ विल इट प्रोड्यूस। ओके, तो इसके लिए हमें सब पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम जानते हैं अभी कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेसेस होती है। ओके, तो ये प्रोसेसेस पता करने के लिए तो हम पता करेंगे सबसे पहले कि मेल में और फीमेल में दोनों में रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। ओके, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ मेल में एंड फीमेल में। मेल में रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है नियर अबाउट 12 to 14 इयर्स ऑफ एज से। ओके, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं 12 to 14 इयर्स ऑफ एज से। एंड इन फीमेल्स नियर अबाउट 14 इयर्स से स्टार्ट होती है एंड इट विल लास्ट अबाउट 45 to 50 इयर्स। ओके, फिर 45 इयर्स तक पूरे चली जाती है। तो रिप्रोडक्टिव फीमेल्स में 45 to 50 इयर्स तक ही रहेगी, लेकिन मेल्स में 12 to 14 इयर्स से स्टार्ट होके एंड नहीं है। ओके, रिप्रोडक्टिव लाइफ मेल में कंटिन्यूअसली बहुत आगे तक रह सकती है, डिपेंड करता है आपके बॉडी बिल्ड पे। ओके, एंड डिफरेंट कंडीशंस पे भी। तो इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ ज्यादा होती है, फीमेल्स की डिपेंड होती है 14 to 45 इयर्स से डिपेंड होती है। एक रिप्रोडक्टिव लाइफ के पहले हमें पता होना चाहिए इसके स्पर्म, ओवम, ओवरी, है ना, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, रिप्रोडक्टिव लाइफ कहां से डेवलप होने वाली है। उसके लिए फीमेल्स में और मेल्स में दोनों के अंदर, मेल में एंड फीमेल में, मेल में टेस्टिस होती है एंड फीमेल में ओवरी होती है। टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है और ओवरी से
ओवम रिलीज होता है। ओके, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्टिस बॉडी में प्रेजेंट रहती है मेल्स में, उससे स्पर्म रिलीज होगा, एंड फीमेल से ओवरी से ओवम रिलीज होगा। जब ओवम एंड स्पर्म यूनाइट टुगेदर, ओके, तो यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन होता है ये ट्यूबल एम्पुला में होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ट्यूबल एम्पुला पार्ट पे फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ पे फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट, ठीक है, इट विल फॉर्म जाइगोट, इट इज डिप्लॉइड, एंड द स्पर्म एंड ओवम बोथ आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मींस सिंगल, डिप्लॉइड मींस डबल, ठीक है। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो जाएगा जब स्पर्म एंड ओवम दोनों मिलेंगे उसके बाद में। ओके, अब हमें पता होना चाहिए जब स्पर्म और ओवम मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक, लेकिन इनके अंदर हैप्लॉइड कंडीशंस में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ठीक है, वी शुड नो अबाउट इट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हमारी बॉडी में 46 नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, और अगर पेयर में देखेंगे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इस 23 पेयर्स में 2 पार्ट्स होते हैं, 23 पेयर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, 22 पेयर, इट मींस 44 इन नंबर, एंड ओनली 1 पेयर, इट इज 2 इन नंबर। इन 22 पेयर जो होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम, और सिर्फ 1 पेयर होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर्स सभी में रहेंगे मेल फीमेल्स में, लेकिन जो 1 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का ये दोनों में मिलेगा, मेल फीमेल में, बट ये डिफरेंशिएट करेगा कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है। तो इससे डिस्टिंग्विश होता है, अगर किसी इंडिविजुअल में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो फीमेल होगा, है ना, फीमेल होगी, और XY है तो वो मेल। तो X और Y 2 टाइप्स के आते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल में। तो फीमेल तब बोलेंगे हम जब सेक्स क्रोमोसोम XX है, और अगर सेक्स क्रोमोसोम XY है तो वो मेल रहेगा। ओके, अब क्रोमोसोम्स के बाद में जो प्रोसेसेस होती है, हमने देखा था टेस्टिस मेल्स में होते हैं, ठीक है, तो मेल्स में टेस्टिस की स्टडी, स्पर्म की स्टडी, इन सब की जो स्टडी होती है ना, मतलब मेल जेनिटल ऑर्गन्स में स्टडी करने के लिए हम उसको स्पेसिफिक नाम देते हैं एंड्रोनस। एंड फीमेल्स में फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसके ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ओके, देन जब हम काउंट करते हैं, लाइफ स्पेन के बारे में पता करते हैं, जब हम पता करते हैं कि लाइफ स्पेन कितना होता है, स्पर्म का कितना होता है, ओवरी का, ओवम का कितना होता है, तो स्पर्म के लिए लाइफ स्पेन रहता है नियर अबाउट 24 to 72 आवर्स, एंड ओवम का होता है 12 to 24 आवर्स, इसका लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। तो लाइफ स्पेन ऑफ स्पर्म इज 24 to 72 आवर्स, एंड ओवम का रहता है 12 to 24 आवर्स। इस लाइफ स्पेन में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तभी जाइगोट फॉर्म होगा, अदरवाइज जाइगोट फॉर्म नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट आपको एक और बात बताना है ना, एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर किसी एमसीक्यूज में, है ना, जब आप एग्जाम देते हो तब एक क्वेश्चन पूछा जाता है
विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल, है ना, फीमेल्स में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो जब लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो इट इज ओवम। विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन मेल? ओके, अब लार्जेस्ट सेल फीमेल में ओवम है, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट सेल है प्लेटलेट्स, और लार्जेस्ट सेल मेल में न्यूरॉन, इट इज नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल। ठीक है, तो स्पर्म स्मॉलेस्ट है मेल में, और लार्जेस्ट न्यूरॉन है मेल में, ओवम लार्जेस्ट फीमेल में, और प्लेटलेट्स स्मॉलेस्ट है फीमेल में। ठीक है, इस तरह से इसकी साइज रहती है। तो अगर हम स्पर्म की साइज की बात करें तो ये इट्स नियर अबाउट 50 माइक्रोन इसकी साइज होती है, और ओवम की साइज देखें हम तो नियर अबाउट 130 माइक्रोन। ओके, 100 to 130 माइक्रोन इसकी साइज होती है। टू 130 माइक्रोन तो ओवम की साइज रहने वाली है, और स्पर्म की साइज रहेगी नियर अबाउट 50 माइक्रोन। तो इस तरह से हमने फर्टिलाइजेशन वगैरह सब, लाइफ स्पीड वगैरह सब देखा स्पर्म का, ओवम का। नेक्स्ट जब हम इसके बाद बात करते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट फॉर्म होगा, डिप्लॉइड रहेगा, स्पर्म ओवम बोथ आर हैप्लॉइड, जाइगोट फॉर्म हुआ, डिप्लॉइड। अब जाइगोट फॉर्म होने के बाद में ये स्लोली इसके अंदर प्रोसेस होगी, क्लीवेज होगा, क्लीवेज से मॉरूला बनेगा, देन ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्लास्टोसिस्ट के बाद में यहां पर फॉर्मेशन होते होते धीरे धीरे फीटस फॉर्मेशन होगा। फीटस फॉर्मेशन के बाद में जब फीटस फॉर्मेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के 21st डे पे हार्ट बीट स्टार्ट होती है ना, फीटस की, बेबी की हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है 21st डे। उसके बाद में हार्ट बीट स्टार्ट होने के बाद में धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, और जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो प्रेगनेंसी का पीरियड आप बोल सकते हो 40 वीक्स का, 9 लूनर मंथ का, ओके, या फिर 280 डेज का, इतना पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। आफ्टर प्रेगनेंसी के समय इसके अंदर प्लासेंटा फॉर्म होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म होता है ना। इन सब की स्टडी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देने आया था, एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करने आया था आपके साथ में। तो उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको ऑब्स्टेट्रिक के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड सब फॉर्मेशन होने के बाद में, फीटस डेवलप होने के बाद में, उसके सभी ऑर्गन डेवलप होने के बाद में आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी होगी। डिलीवरी के कंडीशंस पे बेबी रिमूव होने के बाद में, बेबी को आउट लेने के बाद में वहां से प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड दोनों, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के बाद में प्लासेंटा रिमूव कर देते हैं, और स्लोली इंडोमेट्रियम वगैरह अपनी साइज में आ जाते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस होने वाली है, और उसके बाद में फीमेल्स में लैक्टेशन स्टार्ट होता है। फीमेल्स में लैक्टेशन स्टार्ट होता है, और इस तरह से हमको इस सभी चीजों के बारे में
ऑप्स के अंदर पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं ऑप्स के ऑब्स्टेटिक्स के लिए, गायनेकोलॉजी के लिए और दूसरे भी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के, है ना, और दूसरे अदर ईयर्स के भी आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूँ और वीडियो के आपके पास लेके आने वाला हूँ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए, कमेंट में लिखिए, अगर आपको कुछ चाहिए हो, न्यू चाहिए हो तो आप कमेंट में लिखिए, हमें बताइए। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए। अगर आप बेल आइकॉन पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देख पाओगे। थैंक यू।